बाकी सब कर्मचारी बोले कि अपना निपट देगा कैसे, इससे सारे खर्च की जरूरत नहीं है, अपना हम लोग चलते रहते जगह घर करके आएगा जो भी होगा। तो एक दो कर्मचारी को एक बैलेंस बवाल हो गया, हमारी जिद पे अड़ गया, चिल्लाने लगा, गुस्सा कर रहा है, गाली नहीं दे रहा है, लेकिन एकदम जिद कर रहा है कि कैसे नहीं जाने लगे। कल मैं गया था होटल में, कल गया था, आज भी आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो पंडा से नहीं जा सकता है, तो कैसे जाएगा। तो जिद पे अड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है और एकदम बैठ गया कि मुझे कैसे नहीं जाने लगे। बीच रास्ते पर अच्छा पर्सनालिटी होता है, गोरा और विदेशी की तरफ अच्छा पर्सनालिटी बैठ गया, मैं जाऊँगा कैसे नहीं जाने दोगे। तब तक एक विशाल हट्टा कट्टा पंडा आया, बड़े विशाल विशाल होते आया, उसका ऐसा पकड़ा है एकदम पकड़ा, और एक लोग और उसको पकड़ के उठाया, तो उसको पंडे ले गए कार्नर रूम, उनके साथ दो कर्मचारी और एक भाई बवाल होगा, साथ में चलना चाहिए, तो वो लोग रोक रहे थे, लेकिन ये लोग बोले नहीं हमारे साथ का है, बोले ठीक है। तो आया नहीं, 4-5 ऐसे इकट्ठे करके पंडा उसको उठाए और ले गए, पता नहीं किसी कोने में लेके गए, और ले जाकर के फिर बड़ा बड़ा टोकरी में सामान आया, प्रसाद लड्डू जो भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है, चावल सब अलग थोड़ा सा टोकरी बना कराया, उसको जबरदस्ती बैठा दिया वहाँ, बोले चल खा। बोले ये क्या है, ये कौन सी कृपा है जगन्नाथ जी की, ऐसा चिल्ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, सब अलग अलग प्रकार का अंदर का भोग लाया, तब स्पेशल को पूरा चलता। और तो कर्मचारी देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या है, कल खाने के बाद कुछ खराब होने वाला है क्या, तो कुछ मछली वाले हैं, कुछ करने वाले हैं क्या, खिला करके पंडा लोग कौन सा विधि लोगों का। तो पंडा से बैठे हुए था बैठ के, तो सोचा ठीक है जगन्नाथ जी यही कृपा, तो बैठ गए खाने के लिए और लगा खाने, और खाते 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 फिर पंडा जो पकड़ के लाए उठाया और जाकर दर्शन करने जा। तो बोले क्या है, तो खाने का स्टाइल देख तो समझ गया कि इंडियन उनका बहुत बड़ा तो गणित है, कैसे समझते हैं देख करके, बात करके, या खाने के स्टाइल देख करके कौन सा सिद्धांत है, तो वैज्ञानिक नहीं समझ पाएंगे, खाने के कैसे समझ जाएंगे कि इंडियन है। और खाते सब वो लोग थोड़ा बहुत चम्मच से सेकंड खाते हुए अपना मिलाया होगा, तो शादी कर दिया होगा, तो बोले हाँ हाँ समझा, तो उस बाद उसको दर्शन दिलाओ। तो ऐसे वहाँ नियम है कि सब लोग भगवान का दर्शन नहीं करने जा सकते हैं, इसलिए भगवान खुद रथ पर आरूढ़ होकर के अपना कृपा प्रदान करने के लिए वहाँ पर आते हैं। और ऐसा कहा गया स्कंद पुराण में कि जो लोग भी जीवन में एक बार जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ किया हुआ देखते हैं और रथ खींचते हैं, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा स्कंद पुराण में महात्मा बताया गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगन्नाथ जी खाने की बात तो एक बार मुझे और याद आ गई, ये तो जगन्नाथ जी पुरी की बात है। हमारे इस्लाम में जगन्नाथ जी हैं, ऐसे बहुत सारे जगन्नाथ मंदिर हैं, लेकिन जो मायापुर राजापुर के जगन्नाथ जी हैं कोई बहुत लीला करते हैं, बहुत प्रकार की लीला करते हैं, उनकी भी लीला बहुत है। जगन्नाथ जी की जो मायापुर है, आप लोग गए होंगे, कई लोग मायापुर गए, तो वहाँ पर भी एक ऐसी घटना आती है कि वहाँ पर दो मित्र थे और दोनों ऑटो ड्राइवर थे, जिसमें से एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, और दोनों में अच्छी दोस्ती थी। तो एक दिन और ये जो राजापुर का मंदिर है, एक मुस्लिम लोगों के बीच में, वास्तव में वो मदीनापुर था, मदीनापुर से धीरे धीरे शुद्ध होकर के मायापुर बना, और वो पूरा मुस्लिम का गढ़ है। अभी भी जाएंगे उसके बगल में देखेंगे बहुत बड़ा मस्जिद भी है, मंदिर के बगल में मस्जिद भी है, तो पूरा मुस्लिम का इलाका था जहाँ पर हमारा मंदिर बना हुआ जगन्नाथ जी। अभी तो बहुत सारे वहाँ के मुस्लिम भक्त हैं, जैसे कि हम कहीं नहीं जाते हैं मुस्लिमों के मज़ार पे, लेकिन वहाँ पर एक मज़ार भी है चाँद काजी का, जहाँ पर हम लोग जाकर के नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, चाँद काजी के मज़ार में जाते हैं, जो रास्ते में पड़ता है राजापुर ले जाते समय। आप लोग कितने लोग मायापुर गए हैं, तो आप लोग दर्शन किए होंगे, आप लोग को मालूम होगा, वहाँ मज़ार पर भी जाते हैं, हिंदू लोग वहाँ मज़ार पर भी जाते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर बहुत मिक्सिंग है। तो वहाँ पर दो मित्र थे, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। तो जो हिंदू था उसको किसी ने ला करके जगन्नाथ को पठा दिया। तो ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में यदि भगवान से किसी कृपा प्राप्त करनी है तो वहाँ वृंदावन में जाकर के वहाँ रज में लेटना होता है। जब वहाँ पर रज में लेटेंगे तो वहाँ की कृपा मिलेगी, वृंदावन का रज का महिमा है। यदि आप मायापुर जाते हैं, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव का धाम है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी,
यदि हम मायापुर जाते हैं तो मायापुर जाकर के भगवान कृपा जल प्राप्त करनी है तो वहाँ गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करने से वहाँ पर धाम कृपा मिलती है। और पुरी में जाते हैं, पुरी में जाकर के जगन्नाथ की कृपा लेना चाहते हैं तो वहाँ चावल खाना चाहिए, वहाँ का प्रसाद खाना चाहिए। और प्रसाद खा करके वहाँ बोलते हैं प्रसाद खा करके वहाँ पर सो भी गया, कुछ भी नहीं किया, जगन्नाथपुरी में जाकर के खा खाया, खूब खा लिया और खा करके सो गया। वैसे सोना मतलब खोना होता है, जो सोता है वो खोता है, धाम में जाता है तपस्या करने के लिए। लेकिन जगन्नाथपुरी इतना सुंदर धाम है, इतना अच्छा धाम है, एकदम हमारे अनुकूल है। जा करके वहाँ पर खा करके सो भी गए अच्छे से 8 घंटा, तो 8 घंटा वहाँ पर जो सोया है यार, तो वहाँ पर दंडवती प्रणाम करने का फल मिलता है। जैसे भगवान को एक बार प्रणाम करने का जो महिमा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है, भगवान को एक बार प्रणाम करने से मिल जाता है, एक बार प्रणाम करने से मिल जाता है। और मिला है। सोने की लंका रावण को कैसे मिली, 10 बार सर काटा, विभीषण कैसे मिली कि प्रणाम करा, लंका बाबा ने ले दिया है। तो भगवान का प्रणाम का बहुत महत्व है। एक प्रणाम करने का जो 100 अश्वमेध करने का जो फल होता है, भगवान का एक प्रणाम करने से मिल जाता है। इसलिए प्रणाम करने का भी आलस नहीं करना चाहिए। प्रणाम में हम अनेकों अनेक अश्वमेध और बड़े बड़े पुण्य कर्म कर लेते हैं, भगवान को प्रणाम करने का बड़ा ही फल होता है। तो इस प्रकार पूरी में यदि हम जाकर के सोते हैं तो वहाँ पर भगवान को प्रणाम करने का फल मिलता है। यार जितना प्रणाम करेंगे उतना फल आपको मिल जाएगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, खासकर कलयुग में जो लोग जन्म लिए हैं और उसमें से भारतवर्ष में उनके भाग की सराहना की गई। ऐसे तो कलयुग दोषों का युग है, बड़ा ही पतित युग है, बड़ा ही गंदा युग है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने सराहना की है, कुछ व्यासदेव ने सराहना की है। क्यों? क्योंकि छोटे से युग में, पतित युग में भगवान को प्राप्त करना भी उतना ही सरल है। और उसमें भी जो चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में रहकर उनकी परंपरा में आचार्यों के आनंद में रहकर के भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी परंपरा है जिसमें बहुत तपस्या की बात नहीं कही गई। हमारे 2 भगवान हैं, कौन कौन? एक चैतन्य महाप्रभु और एक जगन्नाथ। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु कौन से भगवान हैं? नाचने वाले भगवान। अब पुरी में कौन से भगवान हैं? खाने वाले भगवान। तो हमको क्या करना है? खाना और नाचना है, खाना और नाचना है। खा करके और नाच करके पचाना, पचा कर फिर खाना। और कुछ दिया ही नहीं गया है। नाचो, गाओ, खाओ, पियो और भगवान को प्राप्त करो। इतना सरल है और इतना सरल विधि भगवान ने दिया है, और उसमें भी हम इसका पूरा लाभ न उठाएं, तब हमसे बड़ा भागा कौन है? ब्रह्मांड प्रकृति को न भाग्यवान है कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ये भक्ति इतना सुलभ नहीं होती है, लेकिन भगवान ने हमको प्रदान कर दिया, हमको दे दिया है। जिसका हमको थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दिन प्रतिदिन हम लोगों को और अच्छा भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति अनंत है। हाँ, इसमें कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि बस ये हमारा स्टेज है, डूबते जाइए, इसमें रस बढ़ते जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा? सावधानीपूर्वक, हमको सावधानीपूर्वक नाम जप करना है, सावधानीपूर्वक कथा श्रवण करनी है, सावधानीपूर्वक जो हमारे भक्ति के अंग हैं उसको पालन करना है। जितना हम निष्ठा से, श्रद्धा से, प्रेम से, भावपूर्वक भक्ति में लगेंगे, उतना हमारा टेस्ट बढ़ेगा। और जितना टेस्ट बढ़ेगा उतना अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करेंगे। टेस्ट बहुत जरूरी है। यदि हमको आनंद नहीं आएगा तो लंबा नहीं खींच पाएंगे। यदि हम नाम जप कर रहे हैं और ऐसी नीरस लग रहा है, ऐसी बुरी लग रहा है, तब कितना देर नाम जप करेंगे? कथा सुन रहे हैं लेकिन भोजपुरी सुनना पड़ रहा है। जैसे मैंने कुछ मैसेज डाला था, तो लोग मैसेज मिला तो पढ़ा था आप लोगों ने? कौन कौन मैसेज पढ़ा था? मैंने कल मैसेज डाला था। हाँ, तो आप लोग को भी मोबाइल में मैसेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय पर थोड़ा ज़रूरत होती है डोज देने की। तो मैं भी देख रहा था कि उनके ऊपर छोड़ने की वजह से कि ठीक है, हमको लगता है कि आप लोग गंभीर हो गए हैं, लेकिन मैंने ये विचार किया कि नहीं, आप लोग इतने गंभीर, उतने सीधे भी नहीं हैं। यदि छोड़ दिया जाए तो आप सभी लोग भाग जाएंगे। इसलिए मैंने विचार किया, थोड़ा विचार करके मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सिस्टम टाइट होगा। ठीक है, सिस्टम बहुत टाइट होगा।
और जो लोग सिस्टम में फिट नहीं बैठेंगे उन लोगों को अंतिम करार दिया जाएगा। तो अभी जैसे चल रहा था, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सीरियस हूँ इसके ऊपर, क्योंकि